हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद अंजलि। आज हम बात करेंगे परचेजेस रिटर्न बुक और रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। अब परचेजेस रिटर्न बुक हम किस केस में प्रिपेयर करते हैं? ये हम प्रिपेयर करते हैं जब गुड्स वापस हो रहे हैं जो कि क्रेडिट में परचेज किए गए थे, यानी कि क्रेडिट परचेजेस अगर रिटर्न हो रही है तो उसकी एंट्री हम करते हैं परचेजेस रिटर्न बुक में। दूसरी चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें हम कैश परचेजेस रिटर्न हो रहा है या कोई और परचेजेस रिटर्न है उसकी एंट्री नहीं करते। अब ये कोई और परचेजेस रिटर्न का मतलब है कोई फिक्स एसेट्स हो गया या उसकी लाइन ऑफ एक्टिविटी के अलावा कुछ और उसने परचेज किया था वो वापस कर दिया। परचेजेस रिटर्न बुक में सेम सेल्स बुक और परचेजेस बुक का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्रेडिट परचेजेस की अगर वापसी हो रही है तो वो यहां पर एंटर करने वाले। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। फॉर्मेट देखो सेम टू सेम हमारा परचेजेस बुक की तरह ही है, बस इसमें इनवॉइस नंबर की जगह ये डेबिट नोट का कॉलम आ गया है। अब डेबिट नोट क्या होते हैं? डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं, कौन प्रिपेयर कर रहा है? पर जो उसने परचेज किया है वो प्रिपेयर कर रहा है क्योंकि उसे सामने वाली पार्टी को पेमेंट करनी है, लेकिन अब वो पेमेंट कम करने वाला है। लेट्स से 1 लाख की परचेजेस थी बट 10,000 वापस हो गए, तो जो वापस कर रहा है उसके लिए वो क्या बना रहा है? डेबिट नोट इशू कर रहा है। तो वो जो डेबिट नोट इशू करता है उसमें सारी डिटेल्स आती है, रीजन भी आता है कि परचेजेस रिटर्न का रीजन क्या है। क्या रीजन हो सकता है? रीजन हो सकता है कि गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, या जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या लेट शिपमेंट हुई है, या एज पर ऑर्डर नहीं है। तो डेबिट नोट नंबर हम यहां मेंशन करते हैं। ठीक है, अब आई हैव प्रिपेयर्ड वन स्मॉल क्वेश्चन जिससे कि आपको ये परचेजेस रिटर्न बुक और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर परचेजेस रिटर्न बुक। अब पहली एंट्री है 2019 में 17। अब एक और चीज ध्यान रखना, परचेजेस रिटर्न बुक प्रिपेयर की जाती है व्हेन दी रिटर्न्स आर फ्रीक्वेंट। अगर रिटर्न्स फ्रीक्वेंट नहीं है तो वो एंट्रीज जर्नल के थ्रू पोस्ट की जाती है। ठीक है, या जर्नल एंट्रीज हम कह सकते हैं प्रिपेयर कर लेते हैं। बट अगर फ्रीक्वेंट है ट्रांजैक्शंस, यानी कि रिटर्न्स अगर फ्रीक्वेंट है, इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर परचेजेस रिटर्न बुक। ठीक है, अब फर्स्ट एंट्री है रिटर्न गुड्स टू पुनिया ब्रदर्स फॉर ₹5,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, CGST and SGST was paid at 6% each। ठीक है, यहां हमने डेट लिखी, पर्टिकुलर्स में हमने नाम लिखा पुनिया ब्रदर्स। कितना अमाउंट था? 5,000। अब ट्रेड डिस्काउंट सबट्रैक्ट करना है तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 500, कितना अमाउंट निकल के आया? 4,500। अब इस पे हमें क्या करना है? GST ऐड करना है। अब CGST और SGST 6% के हिसाब से ऐड किया, 270। फाइनल अमाउंट निकल के आया 5,040। ठीक है, अब इसका ब्रेकअप हमें अलग अलग शो करना है। कॉस्ट के नीचे हमने दिखाया 4,500। CGST इनपुट क्रेडिट करेंगे, क्यों? पहले क्या किया था हमने? ये पे किया था, अब हमें सामने वाली पार्टी से ये क्लेम करना है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? अब इसकी एंट्री रिवर्स कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ क्रेडिट वर्ड यूज किया। ठीक है, 270 और टोटल दिखाया 5,040। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ऑन May 25 रिटर्न गुड्स टू हरिओम सन्स। 25 में हरिओम सन्स कितने अमाउंट के? 10,000। 10,000 के गुड्स हमने हरिओम को रिटर्न किए, वो हमने यहाँ लिखा। अब इस पे IGST ऐड हो रहा है 12% के हिसाब से, वो हमने किया 1200। टोटल कितना आया?
11,200। ठीक है, इसका ब्रेकअप दिया, कॉस्ट के नीचे था 10,000, IGST के नीचे दिखाया 1200, उसके बाद यहाँ टोटल 11,200। उसके बाद इन इंडिविजुअल कॉलम्स का हमने टोटल निकाला, 14,500 हमारी कॉस्ट आई है। इनपुट CGST SGST सिंगल सिंगल एंट्री थी, वो अमाउंट हो गया, और उधर हमने टोटल का कैलकुलेशन किया और लिखा यहाँ पर 16,240। नाउ आई होप कि आपको रिटर्न्स आउटवर्ड बुक अच्छे से क्लियर है। इन केस इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और यू कैन सेंड मी अ मेल। मैंने अपनी मेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए फॉर माय फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।